जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी स्वागत करता हूं। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, आज का जो मुद्दा ये है कि यस, बीपीएससी ने 69th इंटीग्रेटेड एग्जाम्स के लिए डेट बढ़ा दिया है। कल रात में मैंने वीडियो बना दिया था, आप लोगों को मिल गया होगा। डेट तो बढ़ा दिया है, बट इन्होंने बोला है भैया लेट फी आपको देना पड़ेगा, लेट फी आपको पे करना पड़ेगा। लेट फी भी कितना, जितना फॉर्म का जो फी है, दैट मीन्स एक फॉर्म का जो 600 रुपया है ना, उसके बराबर आपको लेट फी देना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए दो तीन चीजें हैं। अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से बात करूं तो हाँ, ये ज्यादती है आयोग का, बहुत आयोग ने गलत किया है। लेकिन अगर आयोग के तरफ से अगर मैं इन बातों को देखूं तो आयोग ने जो ये कदम लिया है, आयोग का कदम मैं इसलिए बोलूंगा ठीक है क्योंकि आयोग ने आपको प्रॉपर टाइम दिया है। लगभग 25 दिन के आसपास का आपको समय दिया गया फॉर्म भरने के लिए। और इस 25 दिन में ऑब्वियसली देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई बोलता है 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो वो बहुत ही गड़बड़ बात है। आपके पास तो वो होना चाहिए। हाँ, सर्टिफिकेट किसके पास नहीं रहेगा? जो रिसेंटली ही 1-1.5 साल पहले पास आउट हुए हैं, या जो इसी साल जिन्होंने पास किया है, उनके पास नहीं रहेगा, समझ में आता है। लेकिन बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रेजुएट हुए 5-5 साल हो गए हैं, 6-6 साल हो गए हैं, एंड वो लोग सोए हुए हैं, उनको सर्टिफिकेट से कोई मतलब नहीं है। तो आयोग इस चीज पे जो है काफी गुस्से में है और रोष भी दिखा रहा है। लेकिन हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। बात यहाँ जो है ये तो खैर मैंने कल ही बता दिया था कि भाई इतना तामझाम तो है। खैर, यहाँ पे जब हम लोग बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, आप जब यहाँ बीपीएससी के वेबसाइट पे क्लिक करिएगा, यहाँ खुलेगा। इसको थोड़ा सा स्लो है वेबसाइट इनका, ठीक है, या फिर मेरा वाईफाई स्लो हो सकता है। बीपीएससी की वेबसाइट जब जाइएगा, आपको अभी मैं सब कुछ डिटेल में दिखाऊंगा, पीडीएफ इनका समझाऊंगा, पीडीएफ में ये बोलना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। देखोगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड जो एग्जाम है अपना, ये 5 तारीख को, ये देखिए कल रात में 9:30 बजे के आसपास ये नोटिस आया था, ठीक है। और इन्होंने बोला कि लेट फी के साथ डेट एक्सटेंडेड विथ लेट फी, ये देखो ग्रीन कलर में लिख दिया इन्होंने। अब यहाँ पे मैं ये भी बोलूंगा कि आयोग कहीं ना कहीं पैसे की ओर भाग रही है। अगर आयोग चाहती, क्योंकि ऐसा नहीं है पहली बार डेट एक्सटेंड हुआ है, पहली बार डेट एक्सटेंड नहीं हुआ है भाई। आपने डेट एक्सटेंड करके आप शायद ऐसा दिखाना चाह रहे हो कि मतलब आपने बहुत एहसान किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डेट एक्सटेंड पहली बार हो नहीं रहा है, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स की जरूरत है, मैं सीधा बोलूंगा, स्टूडेंट्स की जरूरत है फॉर्म फिल करना, तो आपकी भी जरूरत है फॉर्म फिल करवाना, सीधी सी बात है। अगर आपकी जरूरत नहीं होती तो आज छोटे छोटे चीजों को लेके आप इस बारी फी नहीं बढ़ा रहे होते। बायोमेट्रिक्स के नाम पे 200 रुपए ले रहे हैं, पर फॉर्म का 600 रुपए ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता। पहली बार डेट नहीं एक्सटेंड हुआ, डेट बहुत बार और हर बार बीपीएससी का ये नेचर रहा है, वो अपने एक डेट पे अडिग नहीं रहती है। एक ऐसा बोल सकते हो कि बीपीएससी जो है ना, वो महिला है जो अपनी बातों पे अडिग नहीं रहती है। बीपीएससी का क्राइटेरिया ये है, ठीक है। अगर इन्होंने डेट दे दिया 15 तारीख, तो भैया ये 15 तारीख हर स्टूडेंट जानता है, इसलिए स्टूडेंट भी निश्चिंत रहता है, सब जानता है 15 तारीख बीपीएससी ने बोला है, तो ये 15 का 25 करेंगे ही। चलो 25 ना करे, कितना भी किस्मत खराब होगा तो 20 जरूर कर देंगे, है ना। ये बीपीएससी का नेचर रहा है, तो बीपीएससी इसमें फिर शर्मा क्या रही है? नेचर रहा है, बीपीएससी ने अपना ऐसा इज्जत बना के रखा है। किसी ने बीपीएससी का इज्जत खराब नहीं किया है, अपने हाथों में होता है इज्जत बनाना और इज्जत खराब करना। तो बीपीएससी ने खुद का इज्जत खुद खराब किया है। अब यहाँ पे देखिएगा इन्होंने क्या बोला, पहले समझते हैं अच्छे से, देखिएगा। दिनांक 7/8 से लेके 9/8/2023 तक, है ना, यानी कि आज जो 6 है ना, 6 तक तो फी जमा आप कर सकते थे, तो आज तक, आज भी इसमें काउंट हो ही गया। 7, 8, 9 3 दिन उन्होंने एक्स्ट्रा बढ़ाया है, तक निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त समतुल्य राशि, है ना। निर्धारित जो शुल्क है यानी 600 रुपया जो आपका चार्ज है, इसके अलावा निर्धारित जो अतिरिक्त जो राशि होगा इसी के बराबर होगा, यानी कि 600। यानी कि अगर मान लो केवल आप 69th का फॉर्म भर रहे हैं, तो पहले जहां आप 600 में भर सकते थे, अभी आपको लगेगा 1200, लेट फीस का 600 रुपया फॉर्म के बराबर। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, आपने स्टूडेंट्स को यहाँ चांस दिया, लेकिन चांस देके मैं फिर वही बोलूंगा, आयोग अब जो है प्रॉपर मनी माइंडेड हो गया है, ये स्टूडेंट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। लेट फीस क्या है? आप लेट फीस यहाँ 600 100 लेट फीस कर देते यार। हमारे स्कूल में भी जो लेट फीस लगता था ना, अगर लेट से मान लो अगर 30 तारीख को, मंथ का 30 तारीख जो है फी पेमेंट करने का डेट होता था, और 30 के जगह 5 को पे कर रहे हैं, तो 100 रुपया फालतू लेता था स्कूल वाला, 150 रुपया फालतू लेता था। ये मतलब सीधा एकदम फी के बराबर। मान लो किसी बच्चे का, एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो, स्कूल में ही अगर किसी
स्टूडेंट्स का 1,000 रुपया मंथली फी है स्कूल में, है ना, और वो लेट करता है तो क्या 2,000 रुपया वो देगा? मतलब 100% पेनाल्टी? ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता है। 100% पेनाल्टी लेट फी के नाम पे कौन लेता है? कौन लेता है 100% पेनाल्टी? नेक्स्ट लेवल की ये जाहिलियत है। ये जो भाई साहब हैं हमारे, ये जो हमारे चचा हैं, चचा को एक बार देखिए आप लोग, ये देखिए हमारे चचा का, यहां पे मैंने आपके लिए लग रहा है फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ जी, देखिए हमारे सर हैं ये अतुल प्रसाद जी, ठीक है, इनको प्यार से हम चचा बोलते हैं। तो चचा ने बहुत बढ़िया बढ़िया रिफॉर्म्स किया है 69th बीपीएससी को लेके, इन्होंने बेहतरीन रिफॉर्म्स करा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बीपीएससी जो है ना, ऐसा था कि इसमें लग गया था पोलियो, ये ग्रसित था, पंगु था, अपाहिज हो गया था बीपीएससी। आज वाईफाई बारिश की वजह से लग रहा बहुत डाउन हो गया है। अपाहिज हो गया था बीपीएससी, ठीक है। बीपीएससी को इन्होंने बहुत हद तक सुधारा है, बहुत बढ़िया किया बीपीएससी को इन्होंने, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सीधी सी बात है, आप मतलब स्टूडेंट्स को मारने के लिए तो नहीं बैठे हो। इन्होंने भैया यूएसए से, इन्होंने, मैं बता रहा हूं, इनका जब आप प्रोफाइल, उनका ट्विटर अकाउंट खोलने का मकसद ही ये था, मैं आपको दिखाना चाहूं इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है। क्वालिफिकेशंस इनकी जो है ना, अव्वल दर्जे की है। अभी जो बीपीएससी का जो हम लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं ना, इनके बराबर का क्वालिफिकेशन किसी स्टूडेंट का नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, अगर खुल गया होगा ट्विटर अकाउंट, अभी भी नहीं खुला है, देखिए ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम चल रहा है ना, मैं दिखाऊंगा आपको, अगर खुल जाए तो मैं दिखाऊंगा। इनका जो क्वालिफिकेशन है, स्टूडेंट जो हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, इनके बराबर किसी क्वालिफिकेशन भी नहीं होगा। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे रिफॉर्म्स किए हैं, नो डाउट। लेकिन सर आप थोड़ा सा स्टूडेंट फ्रेंडली भी तो हो जाइए। स्टूडेंट को क्या चाहिए? स्टूडेंट को चाहिए एक आपका कैलेंडर अप टू डेट होना चाहिए, पहला। अगर आप साल में फॉर्म निकाल रहे हैं, उसी साल में प्रीलिम्स ले लीजिए, मेंस ले लीजिए, इंटरव्यू भी करा दीजिए, यानी कि एक कैलेंडर ईयर के अंदर में आपका एक जो रिक्रूटमेंट निकल रहा है वो कंप्लीट कर लीजिए स्टूडेंट्स को। पहला तो ये चाहिए। दूसरा, क्लीन एग्जाम होना चाहिए, कोई चोरी चकारी नहीं होना चाहिए, इसमें पेपर लीक का मामला नहीं होना चाहिए, है ना, कुछ चोरी चकारी नहीं होना चाहिए। कोई जो ये जो बड़े बड़े जो माफिया गिरोह जो चलते हैं ना, चोरी चकारी कराने वाले, इन पे आप लगाम लगा रखिए। ये दो चीज स्टूडेंट्स को चाहिए। तीसरा जो स्टूडेंट्स को चाहिए, आप जब फॉर्म भरवाते हैं वो बजट फ्रेंडली होना चाहिए। स्टूडेंट्स के पॉकेट पे वो ऐसा फील नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर रहे हैं, मतलब अपना एक सैलरी का हिस्सा दे रहे हैं। ये लिटरली मैं बता रहा हूं, बिहार में कोई बच्चा जो अभी कमाने खाने वाला बच्चा होगा, अगर उसकी महीना जो होगी मानसिक इनकम, सैलरी उसकी बेचारे की 10,000 रुपये होगी, और उसको मान लो अगर 2 फॉर्म भरना है, भैया 1,200 रुपये आपका हो गया, ठीक। अगर आप लेट हो गए होंगे, इसमें 1,200 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। आप 2,400 रुपया उस बच्चे से ले रहे हैं जिसकी मासिक इनकम केवल 10,000 रुपए है। 2,400 रुपए उससे ले रहे हैं। अब ये बताओ, इस बच्चे का आह कहां जाएगा? कौन सुनेगा? आप नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? मान लिया नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस है, इलेक्शंस को लेके भी बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं एक स्टूडेंट्स का कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने बोला कि लास्ट ईयर जो अपना हाईकोर्ट का इलेक्शन जो फॉर्म भराया था उसमें 600 रुपया फी था, 600 रुपया। इस बारी 1,200 रुपया उसका फी हो गया है, डबल कर दिया गया। जो हाई कोर्ट का फॉर्म भरा है उसका, खैर हाई कोर्ट कोर्ट का जो मामला होता है और उनका डिसीजन वो बिल्कुल सेपरेट रहता है, गवर्नमेंट से उनका लेना देना नहीं होता है। स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता है तो मैं बता दूं, वो कोर्ट का अपना बिल्कुल अलग ही मामला रहता है, उनका अपना अलग ही सिस्टम रहता है ना। ये उनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, गवर्नमेंट का उसमें कोई हाथ नहीं होता है। तो खैर कोर्ट वाला बात अलग है। ये बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है, वाईफाई लग रहा है बिल्कुल ही डाउन हो गया है, बिल्कुल ही नहीं खुल रहा है। ये खुल गया लग रहा है, एक सेकंड। हाँ जी, तो यहाँ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, चलो अब इतना पे खुल जाए और रुक जाए। हाँ जी, देखिए यहाँ पे अगर चेयरमैन सर के जब आप आओगे ट्विटर हैंडल पे देखोगे, ये रिटायर्ड आईएएस हैं, फॉर्मर डेवलपमेंट कमिश्नर रह चुके हैं बिहार के अंदर में, और बीटेक इन्होंने करा हुआ है आईआईटी कानपुर से। पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने करा हुआ है मैक्सवेल एसयू साइरकस यूनिवर्सिटी यूएसए से, इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है। मतलब इनका जो क्वालिफिकेशन है ना, अच्छे अच्छे लोगों को ये पानी पिलाते हैं, और इनके काम के तरीके में दिखता भी है। एज हो जाने के बावजूद भी जितना ये एनर्जेटिक रहते हैं, इनके काम के तरीके में दिखता भी है, नो डाउट, उसमें कहीं से कोई शक नहीं है। इनके काम के तरीके में पूरा दिखता है इनका एनर्जी। लेकिन अगेन, अगर आप स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? अच्छा, कल मेरे से एक गलती हुई थी, मैं आज उसको सुधार लेता हूं। देखिए, कल मैंने बोल दिया था कि एडिट से संबंधित लिंक जो है दिनांक 9/8/2023 तक पेमेंट करने के पूर्व तक डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। ये मैंने मतलब
एक्चुअली पढ़ने में मेरे से गलती हो गई थी, और या ये बोल सकते हो फ्लो में मैंने गलत बोल दिया था। मैंने ये बोल दिया था कि पेमेंट करने के बाद भी एक्टिव रहेगा, जो कि गलत है। मैंने जैसा कि अपने प्रीवियस हर वीडियो में बोला है कि पेमेंट करने के पहले तक अगर आपने फाइनल पेमेंट नहीं किया है तब तक आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। फाइनल पेमेंट करने के बाद आपको कोई भी एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको बताया था। आई होप आप लोग जो है इससे अवेयर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, खैर यहाँ पे इनका एक ट्वीट आया हुआ था, अगर ये खुल जाए तो मैं इनका ट्वीट दिखा दूं, ठीक है। अगर ये खुल जाता है तो मैं ट्वीट दिखा दूं। इनका एक ट्वीट आया था एनसीएल और सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग में, एक ट्वीट था जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ठीक है। खैर छोड़ो, अगर ये नहीं खुलता है तो मैंने यहाँ पे कर लिया था। इनका ट्वीट क्या था ये पढ़िए, मैंने इसको हिंदी में समझाने के लिए आपको ट्रांसलेट मैंने कर लिया था। इन्होंने ट्वीट किया था 1 अगस्त का डेट, 1 अगस्त में इन्होंने ये ट्वीट किया था, ठीक है। इन्होंने किया था, अर्लियर आई हैड क्वेश्चन द practice of giving credence to the certificate issue date ignoring its content validity date, and so I suggest to change in this practice. The recent order of the Honorable Supreme Court 31st Judicial Services confirms and helps in bringing about this change. हिंदी में मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी में आप समझ लीजिए। इससे पहले मैंने प्रमाण पत्र की सामग्री की वैधता की तारीख को नजरअंदाज करके प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख को महत्व देने की प्रथा पर सवाल उठाया था। यानी कि आयोग के अंदर ही ये बोल रहे हैं, पहले ऐसा होता था कि अगर कोई स्टूडेंट जब पहुंच गया इंटरव्यू में तो वहां पे वैलिड कर दिया जाता था, उनके पास अगर फाइनेंशियल ईयर का नहीं भी होता था तो वैलिड कर दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने इस चीज में बदलाव की कोशिश करी है, सुझाव दिया है, और 31वां न्यायिक सेवा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो हालिया आदेश है इसकी पुष्टि करता है और इसमें मदद करेगा। अब यहाँ पे देखिए, शायद इनका ये ट्विटर खुल गया है, एक बार मैं इसको देख लेता हूं। नहीं खुला है, फिर से अगेन वंस अगेन यहाँ पे ब्लैंक है। खैर चलिए, नहीं खुला है कोई बात नहीं, हमें जो आपको समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया है। वेट अ सेकेंड, शायद खुल गया है, शायद खुल गया है। खैर लेट इट बी। हाँ, तो यहाँ मुझे आपसे जो बात करना था, मुझे आपसे यही बात करना था कि भाई अब लेट फी तो लग रहा है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, बट मैं यही बोलूंगा आयोग अगेन स्टूडेंट फ्रेंडली है नहीं। स्टूडेंट फ्रेंडली होता तो वो सिंपली डेट बढ़ाते, लेट फी का कोई तर्क बनता नहीं है, यहाँ पे कुतर्क है। अच्छा एक और मैं बात बता दूं, देखो वीडियो आगे देखने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं, देखो हमारे कंटेंट का कॉपी आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है और अच्छा लगता है देख के कि कोई हमारे कंटेंट का कॉपी करता है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग भी अगर ऐसा कॉपी कंटेंट देखें तो उसमें कमेंट करिए ताकि हमें रिकग्निशन मिले कि हाँ भाई हमारे कंटेंट का कॉपी किया गया है। देखो ये वाला वीडियो कोई बना सकता है, लेकिन वर्ड टू वर्ड कॉपी करना वो थोड़ा सा बुरा लगता है। हमसे बड़ा वो चैनल है तो थोड़ा सा आश्चर्य लगता है, इतना बड़ा चैनल होके वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं, वो ये बुरा लगता है, ठीक है। बाकी तो खैर लेट इट बी। बस यही बोलूंगा कि हताश निराश नहीं होना है, एक ही वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है, कि आखिरी तक लड़ना है और एग्जाम देना है। और इस बार का जो ये रवैया है, आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा टाइम तक चलेगा इनका रवैया, बट हमारे हाथ में कुछ है नहीं। हम बस यही कर सकते हैं कि हम लोग जो इनका रूल रेगुलेशन है इसके तहत हम लोग काम करें, फॉलो करें, और आई होप आगे जो है सब कुछ हमारे हक में रहे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। कमेंट करके अपने राय जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को भी फैलाइएगा। धन्यवाद।